नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक गधों की तादाद में जो है वो इजाफा हुआ है। ये सूटेड बूटेड होकर जब कतरे चाइना जाएंगे, कैट वॉक करके किसी और मुल्क जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर भी इंपोर्टेड है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी इंपोर्टेड है, इंटीरियर मिनिस्टर बिकरा मंडी लगा के नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का विजन 165 रुपए का जो बिल अखबार का था वो भी कौमी खजाने से इन्होंने डाला है। 2,80,000 का मकरूज हर बच्चा, चाहे सर उसके तन पे कपड़े नहीं है, चाहे उसके मुंह में निवाला नहीं है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की विजन की वजह से ये मुल्क मकरूज है। तो नाज़रीन, आज रज़ाई गुल ने सबकी तारीखें चतुर कर दी। तो आइए पहले देखते हैं वीडियो और फिर बात करते हैं तफसील से। जी पेज नंबर 10 पे सर ये कहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी लेकर आनी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक। सर जरा वो चैप्टर पढ़े। वो चैप्टर सरमायाकारी का कहता है कि तमाम असासे बेच दो कोड़ियों के भाव, घर का सामान बेच के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक जो ये सामान लेकर आएंगे बेच के। उसमें सर इन्होंने टॉप प्रायोरिटी खुद लिखी है। ये कहते हैं हम PIA को बेच देंगे, हम रोजावेल्ट होटल को बेच देंगे, हम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को बेच देंगे, ये फर्स्ट वुमेन बैंक को बेच देंगे, हवाई अड्डों में सर ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेच देंगे, कराची एयरपोर्ट को बेच देंगे, तमाम बिजली के कारखाने बेच देंगे। सर जी सर सब कुछ बेचना है, ये तो फिर इस अवान को भी बेच दें, इसको भी आउटसोर्स कर दें। पहले भी 20-20 करोड़ में यहाँ पे बोलिया जो है वो बकरा मंडी लगा के रिजीम चेंज करा के जमीर फरोशी करके पूरे अवान को तो वैसे ही बेच दिया था। तो सर इस अवान को भी बेच दें अगर बेच के सारा खसारा पूरा करना है। और सर वैसे भी चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी इंपोर्टेड है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी इंपोर्टेड है, इंटीरियर मिनिस्टर भी इंपोर्टेड है, हमारे पासपोर्ट जब्त हम मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। ये विजन कहता है कि हॉलैंड से आया हुआ बंदा जो कि हॉलैंड का शहरी था कुछ दिन पहले, वो बताएगा कि डेरा गाजी खान में पाकिस्तानी चौक के पर बैठा हुआ सराइकी या बलोच या मुहाजिर या पाकिस्तानी क्या सोचता है, उसकी क्या ख्वाहिशात है। सर ये हमें आके हॉलैंड का शहरी आके बताएगा। अगर इतना ही सर विजन है तो अपने साथ वाले बंदों से ये पूछ लेते कि अगर मुल्क में सरमायाकारी करनी है, सर इनका पिछला रिकॉर्ड है, इन्होंने सर पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से इनका स्टाफ मियां साहब और मियां साहब खुद सर $4.5 लाख पर नाइट सर ये बाहर के मुल्कों में रहते थे। सर 165 रुपए का जो बिल अखबार का था वो भी कौमी खजाने से इन्होंने डाला है। और सर आने जाने के किराए में इन्होंने $28,000 जो है वो डाले हैं पाकिस्तान के खर्चे के लिए। और सर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है, और मैं सर मौजूदा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का भी वेट कर रही हूँ कि 2017 में 18 में PMLA ने 5.8 खरब खर्चों में उड़ा दिए। सर मौजूदा भी हम करेंगे कि मौजूदा ऑडिटर जनरल क्या कहता है। सर ठीक है, ये कहते हैं विजन है। अगर ये सर ये समझते हैं कि ये सूटेड बूटेड होके जब कतरे चाइना जाएंगे, कैट वॉक करके किसी और मुल्क जाएंगे और ये कहेंगे कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी है, तो सर मेरा इनसे सवाल है कि फिर आपकी सरमायाकारी बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, अमेरिका में, दुबई में क्यों निकलती है? 33 खरब के इनके असासे जो हैं वो इस वक्त दुबई लीक्स के अंदर निकल आए, उसके ऊपर तो इनको सौंप सूख जाता है। 38% बजट के अंदर इन्होंने इजाफा किया है। कहते तनख्वाहदार की जेब से और निकालो, जो गरीब तबका है उसकी जेब से और निकालो। तो सर अगर हम इनको टैक्स दे दें और मजीद इजाफी दे दें ताकि ये मजीद जो है वो दुबई के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर जो है वो सरमायाकारी कर ले, किसी को भी सर सजा नहीं मिलती है, हर एक के ऊपर ये चुप कर जाते हैं। अभी सर इन्होंने बजट में 19 खरब का बजट है, 19 ट्रिलियन का। सर इनकी प्रायोरिटी चेक करें, इनकी प्रायोरिटी में सर पेज 15 के ऊपर है फूड सिक्योरिटी, सस्ती बिजली, मौसमियाती तब्दीली, मोहम्मद डैम, दियामिर भाषा डैम, चश्मा राइट बैंक की लाट, पट फीडर किनाल बलोचिस्तान, किसान पैकेज और एजुकेशन जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की हायर एजुकेशन। सर इन तमाम चैप्टर्स के लिए 19 खरब के बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 238 बिलियन इन्होंने रखे, टोटल मिला के 238 बिलियन। अब सर दूसरी तरफ जो इनका PSTP है उसमें 101% इजाफा हुआ है, 14 बिलियन का इनका PSTP है, 100 बिलियन उन्होंने इजाफे दे दिए, 1500 हो गए। और सर जो BIS का प्रोग्राम है वो है 593 बिलियन का। उसमें पता चला कि महंगाई, सूद, बेरोजगारी और सर इनके अपने इकोनॉमिक सर में लिखा है सर मजमूई तौर पर गधों की तादाद में जो है वो इजाफा हुआ है। हर पेज पे लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का विजन है। तो सर इनका जो पहले वाला विजन मैं जरा आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो विजन है वो मुल्क को स्टील मिल का खसारा 206 बिलियन दे चुके हैं, PIA का खसारा ये 622 बिलियन दे चुके हैं, बिजली का खसारा ये 2.7 ट्रिलियन दे चुके हैं, सुई गैस का खसारा ये 3 ट्रिलियन दे चुके हैं, मेट्रो बस का जो कि लाहौर का है और पिंडे का है और इसमें मुल्तान शामिल नहीं करी क्योंकि मुल्तान जो है वो बंद हो गया है, अपने इकोनॉमिक सर में लिखा है सर 35.5 बिलियन का खसारा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो है वो विजन है। वे सर खुद ही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 38% पे अफरात ज़र बढ़ गई है,
जो कि हम 11% पे छोड़ के गए थे, रिजीम चेंज करके हमारी हुकूमत को गिराया गया था। फूड इन्फ्लेशन या खुद कह रहे हैं कि 48% के ऊपर चली गई है। और सर इकोनॉमिक ग्रोथ अभी ये माइनस में है, ये कह रहे हैं कि हम 2.83% करने की कोशिश करेंगे, टारगेट है। और फिर उसके ऊपर ये मजबूरी तौर पर मिठाई भी बांटेंगे, भंगड़े भी डालेंगे, जो कि हम जब रिजीम चेंज किया 2022 में सर ये 6.1% के ऊपर इमरान खान छोड़ के गए थे। सर एक्सपोर्ट ये 25 बिलियन पे नीचे लेकर आए, हमने 26% के साथ इजाफा किया था। 36 अरब की हाईएस्ट के ऊपर बिलियन के ऊपर जो हमारी हुकूमत लेकर गई थी। सर रेमिटेंस पे ये 23 बिलियन के ऊपर ये लोग नीचे लेकर आए हैं। हाईएस्ट जो हम लोग सर इसको 26.1 बिलियन के ऊपर लेकर गए। सर जैसा कि आपको हमारे एक और MNA साहिबा ने आपको फरमाया सर, 2,80,000 का मकरूज हर बच्चा, चाहे सर उसके तन पे कपड़े नहीं है, चाहे उसके मुंह में निवाला नहीं है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की विजन की वजह से ये मुल्क मकरूज है। सच बता दिए, कड़वे सच हैं, लेकिन हकीकत है कि ये मुल्क क्यों तबाह हुआ, क्यों बर्बाद हुआ, क्यों मैशत का ये हाल है। जो ये सब कुछ करते हैं ड्रामे, हाँ बजट के साथ सब कुछ बेच के उन्होंने बचा के मादनिया साहिब भेज दी, खजाना साहिब भेज दिए, PA को भेज दिया, रोजगार होटल को भेज दिया, हाँ स्टील में कितनी कर दी, और भी कितने कारखाने बेच के हर चीज़ बेच के खा पी के। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ खा पी के, अब वहाँ पे तो लगा नहीं है, अब वहाँ पे लगता कोई हालात होते सही मुल्क के, अब वहाँ पे लगता तो रोज़गार मिलता, हाँ महंगाई कम होती, बिजली के गैस के बिलों में कोई रिलीफ मिलता। कोई रिलीफ नहीं है, महंगाई वैसे ही है, रोज़गार है नहीं, वो पैसे इतने कहाँ गए समझ नहीं आते। अभी जो टैक्स आता है आवाम का, हाँ इतना टैक्स आता है वो कहाँ जाता है समझ नहीं आते, वहाँ पे तो लगता नहीं है। अगर कुछ लग जाता है 10-20% उसमें से, तो उसमें क्या है, हाँ भाई वो 80% जो टैक्स होता है आवाम का वो कहाँ जाता है, 80 अरब रुपये अगर मैं कहूँ तो अंदाज़ा, तो वो कहाँ जाता है। लंदन दुबई में इनके बच्चे पल रहे हैं ना, वहाँ पे ज़रूरत है इनको, वहाँ पे इनका घर बार है, वहाँ पे इनका घर बार है, वहाँ पे इनका असल मुल्क है ना। ये पे तो आता है दुकानदारी करने के लिए, ये दुकान है इनकी, मुल्क थोड़ा ही है, मुल्क तो हम गरीब हो गए क्योंकि हमने यहाँ पे रहना है, हमारे घर बार बच्चे हम अबाउजात सब कुछ यहीं पे थे, हमें ही ज़रूरत है, इनको ज़रूरत नहीं है। ये तो यहाँ पे आते हैं दुकानदारी करने के लिए, कहीं भी जाकर रह सकते हैं। ये तो इनके बच्चे तो आते नहीं यहाँ पे, उनको ये हवाएं पसंद नहीं है मुल्क की, वो तो रहती है बार है। अभी तय को बिल्कुल ठीक है, बजट ये ड्रामा करते हैं हर 5 साल, हर साल ये ड्रामा करते हैं बजट का जी, हर साल भाई ड्रामा करते हैं। उसमें रखते क्या है आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए उसमें से 20% भी नहीं रखते। साहब को अमीरों के लिए होता है, अपने लिए क्या अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। हाँ वो टाइम बातें करते हैं बजट में भी, क्यों करो चाहिए इलेक्शन में वोट आवाम का, और टैक्स चाहिए आवाम का, टैक्स से वोट मिलते रहे, हाँ भाई ये खुश है आवाम से, चाहे वहाँ भूखों मरे जो मर्जी हो, पर टैक्स और वोट मिलते रहे इनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। तो नाज़रीन वीडियो अच्छी थी, आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, आपकी मेहरबानी होगी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।